भागलपुर तो इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि भागलपुर में तक्षशिला, ये तो राष्ट्रीय जनता दल का वैचारिक चरित्र में बदलाव और हताशा का बयान है। हर खेत तक हम बिजली पहुंचा रहे हैं, हर खेत तक अब सिंचाई का प्रबंधन कर रहे हैं। जैविक खेती बिहार में हो रहा है तो ये स्प्रे वाला खिला करके कैसन बेटा होगी। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, प्रधानमंत्री जो हैं कल भागलपुर आ रहे हैं। चुनावी वर्ष शुरू है और राजनीति भी शुरू हो गई है। कल प्रधानमंत्री भागलपुर से ही किसान जो हैं उनके लिए 19वीं किस्त कल जारी करेंगे, लेकिन राजद को कहीं ना कहीं मिर्ची लगी हुई है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हाँ जी, चुनाव शुरू होने वाला है और जुमलाबाजी करने अब बिहार ही वो आएंगे। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नीरज कुमार हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं, कद्दावर नेता। क्या कहिएगा, करेंगे जुमलाबाजी करने शुरू? आ गए। इसके पहले प्रधानमंत्री जी नहीं आए थे, मानी पहली बार आ रहे हैं और ये तो गौरव का विषय है। अभी केंद्रीय बजट में 59,000 करोड़ रुपया बिहार को मिला है और भागलपुर तो इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि भागलपुर में तक्षशिला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कार्य रूप देना है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर किसानों को सम्मान निधि का प्रथम किस्त देने आ रहे हैं तो माने गुनाह है, माने गुनाह भी है। ये राष्ट्रीय जनता दल का मूल चरित्र ही बदल गया है स्वाभाविक रूप से। अरे भाई, कोई प्लॉटिंग करवाने आ रहे हैं, संपत्ति किसी का लिखवाने आ रहे हैं, नहीं तो भागलपुर जारी करना पड़ेगा क्या ही लोग का? कहाँ कहाँ गड़बड़ किया है। इसलिए ये तो राष्ट्रीय जनता दल का वैचारिक चरित्र में बदलाव और हताशा का बयान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस लिए आ रहे हैं? मैंने आ रहे हैं कि वहाँ ज़मीन उमीन खरीद करके और नौकरी के नाम पर ज़मीन ले लो। नरसंहार हुआ है, जाके पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसानों को किसान सम्मान निधि का दे रहे हैं। मिलता था पहले डीजल अनुदान 55 पैसा प्रति यूनिट। जरा बता दे कोई देश भर में हमको कि किसानों को मिलता है। सबसे महंगी बिजली हम खरीदते हैं, हर खेत तक हम बिजली पहुंचा रहे हैं, हर खेत तक अब सिंचाई का प्रबंधन कर रहे हैं। कृषि रोड मैप का नतीजा यह आया कि हमको 4 कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। ये राजनीतिक कर्महीन है ये सब ना। ये सबको क्या मालूम है खेती किसको कहते हैं जो नरसंहार की खेती करता था? अब बताइए ना। अभी ना जयराम सिंह कुशवाहा के खेत में तेजस्वी यादव चले गए। ये नहीं बोले कि 200 फीट बोरिंगवा हम ही करवाए थे, वहाँ हमारी सरकार करवाई थी। यह नहीं बोले वहाँ पर कि वो फूलगोभी उत्पादन बेचारा बटाई के खेत में कर रहा था। इनके समय तो जो जोतदार था वो तो खेती कर ही नहीं पाता था। और बताइए ना, स्प्रे वाला खरीद लिया लालू जी के खिलाने के लिए। लालू जी बीमार आदमी हैं। अरे जैविक खेती बिहार में हो रहा है तो ये स्प्रे वाला खिला करके कैसन बेटा होगी? अपने पिताजी को ये जैविक नहीं खिला रहे हो, स्प्रे वाला खिला रहा है, तो बताना पड़ेगा इनको ना। तरह तरह का वीडियो बनाने से हम हैं यहीं पर बिहार में, कहीं बाहर गए नहीं। राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है कि निशांत के राजनीति में आने से तो हुआ भाई, निशांत अभी राजनीति में आने वाले नहीं हैं, निशांत राजनीति नहीं जानते, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 6% पासवान वोट लेके चिराग पासवान मंत्री बन सकते हैं, तो 17% वोट लेके निशांत काहे नहीं आ सकते? ये अरे मुद्दा तो चूंकि इसलिए नीतीश कुमार जी के खिलाफ कुछ मिलता नहीं है। भाई नीतीश कुमार ऐसे राजनेता है ना जो देश के अंदर में लड़ाई लड़े, लेकिन किसी की हिमाकत नहीं हुई कि नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व में एक राजनीति का हलंत लगा दे कोई। ये किसी को नहीं, उनके ईमान पर, उनके कार्य क्षमता पर। अब मैंने 8वां-9वां पास है निशांत और डीपीएस में पढ़ा है। अरे सरकारी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा है ना, सेंट्रल स्कूल में पढ़ा। अब पैरवी से गया था बीआईटी मेसरा, बीआईटी मेसरा से उसने बीटेक किया। और संस्कार किस बात का मिला? आज भी वो चाचा उसके रहते हैं, चाची रहती है, उसकी बहन रहती है। जरा लालू जी घर में एंट्री है किसी का? है किसी का एंट्री? तो संस्कार भी मिला, चरित्र भी मिला। अब राजनीति में आना नहीं आना ये व्यक्तिगत विषय होता है। न माननीय मुख्यमंत्री जी ने
इस ढंग की कोई भावना व्यक्त की है, न उसने कोई भावना व्यक्त की है, लेकिन पेट में बहुत लोग को दर्द है, तो दर्द रहते रहे। 2025 से 30 फिर से नीतीश ही तय है। जो लोग कह रहे थे कि नीतीश जी की तबीयत खराब है, मानसिक बता अवस्था ठीक नहीं है, लेकिन निशांत का मानिए निशांत ने उनको बड़ा चोट। अरे नीतीश जी का तबीयत तो ठीक है, उनके बेटा ने बता दिया। लालू जी का तबीयत ठीक है कि नहीं, ये तो तेजस्वी यादव को बताना चाहिए ना। अगर तबीयत ठीक है तो यात्रा में क्यों नहीं घूम रहे हैं। बालू वाला हथकड़ी लगल, उसके चुनाव प्रचार में चल गए बेचारे कोडरमा, देखे कि बेटा के ले सिरिंज से खींच ले, हम छूट नहीं जाएं, तो कोडरमा चल गए लालू जी प्रचार करने के लिए। तो लालू जी अगर बीमार हैं, अगर स्वस्थ है तो हमको नहीं कुछ कहना, भगवान करे वो स्वस्थ रखें, उनको भगवान स्वस्थ रखें। लेकिन अगर बीमार हैं तो राजनीतिक रूप से बर्खास्त करो उनको राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। मैंने बीमार आदमी, हताश आदमी, निराश आदमी, देह नहीं चल रहा है, हाथ नहीं चल रहा है, तो वो पार्टी का रहेगा, करता धरता बनेगा। तो हो ही गए हैं कहीं पोस्टर वगैरह में उनका फोटो। अरे वो तो घरवा में बर्खास्त कर दिया है। बताइए ना, मैंने ये उम्र में आदमी घर बनवाने का जिम्मा मिलता है, सुने कहीं। अरे बाप माई का सेवा किया जाता है, माँ बाप का सेवा करता है लोग। ये बेचारे को रोज़ महुआ बाग, अब महुआ बाग में यदि चल जाइए तो आप लोग वीडियो बना सकते हैं। वहाँ वह तहखाना बन रहा है, जैसे हम लोग सुरंग बना रहे हैं ना, बिहार म्यूजियम और ये म्यूजियम जो दोनों म्यूजियम है मेरा, उसके बीच टनल बन रहा है, सुरंग। लोग ये म्यूजियम से जाएंगे, वो म्यूजियम देखेंगे, पुराना म्यूजियम मेरा, वैसे ही सुनते हैं वहाँ भी बन रहा है। अब कहीं रखाएगा सब कागज़ ज़मीन का जो होगा दस्तावेज, गोपालगंज का अलग, पटना का अलग। पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर ज़मीन है, तो कागजबो तो इतना होगा। उसके मान लीजिए दिल्ली का अलग है, मुजफ्फरपुर का अलग है, हर जगह, दरभंगा का है, बहुत सब जगह ना है। प्रधानमंत्री भागलपुर से बिहार को फिर कुछ नया देंगे। अब देखिए, इस संबंध में तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बजट में घोषणा किया, जो पूरे देश के अंदर में आलोचना हुई कि बिहार केंद्रित बजट है यह, लेकिन बिहारीपन विपक्ष में नहीं है, तो इनको तो स्वाभाविक है। लेकिन विपक्ष तो पूछ रहा है प्रशांत किशोर से, लेकिन डीए का मखाना बोर्ड बना दिए, तो मखाना बोर्ड से क्या होने वाला है? इसे तो पहले से पड़ा है, जहाँ डायरेक्टर नहीं है। ये कम्बल वाला किशोर को क्या मालूम है मखाना किसको कहते हैं। अरे ये सब मखाना तो वह व्यंजन है कि पूरी दुनिया में उसका मार्केटिंग होता है, एक्सपोर्ट हो रहा है मिथिलांचल से। ये बेचारा क्या जानने गए, ये तो तेलंगाना कंपनी से रुपया लेवे के चक्कर में रहते हैं, जो पकड़ा गए हैं, रेड हैंड पकड़े हैं हम इनको, इसलिए इनको कहाँ मालूम है। अरे मखाना अगर बोर्ड बनेगा, आज जीआई टैग उसको मिल गया, तो किसानों की समस्या का अगर उसमें आता है, वही मखाना बोर्ड विचार करके अनुशंसा करेगा ना। अगर मधुबनी पेंटिंग के बारे में नहीं बताया जाता तो आज ये गौरव होता है ना कि मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहन करके निर्मला सीतारमन बजट पेश कर रही है। अब जिसको आँख में दिखाई नहीं पड़ता है अपने गौरव और सम्मान का, उसको कौन, बुद्धि का तो कहीं बटाई में मिलता नहीं कि बुद्धि बटैया दे दें। बिहार के किसानों के साथ साथ तमाम बिहारियों को भी ये आशा है कि प्रधानमंत्री जब कल बिहार की धरती पर आएंगे तो क्या कुछ नया बिहार को और देते हैं। सबकी निगाहें टिकी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।